हो जाएगा, और अगर मास्क के जैसे डेड स्पेस में क्लिक करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मास्क के उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर क्लिक करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। शार्प आप कर सकते हैं, आप यहाँ से मास्किंग के ऑप्शन में आके शार्पन मास्क, ब्लर मास्क, क्लियर मास्क, इन्वर्स मास्क यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल शार्पन मास्क, तो ये मास्क शार्पन हो जाएगा। अभी इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, पर जब रेजोल्यूशन बहुत हाई होगा तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ब्लर मास्क, जो हम लोग इस पर क्लिक करके कर रहे थे तो उसको ब्लर कर लेते हैं। उसके बाद फिर व्यू मास्क, मास्किंग को व्यू अनव्यू कर सकते हैं। क्लियर मतलब क्लियर कर देगा मास्क ऑल, इन्वर्स, सिंपल फिल्टर। अब यहाँ पे हमने आए, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया, अब हमने प्रेस किया स्मार्ट रिसीम। आपने कितना इसमें भी एक्स वाई एंड ज़ी, आपको पता कैसे चलेगा यार ये एक्सिस कौन सी है हमारी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्सिस, वही कलर कन्वेंशन सिंपल, ब्लू फॉर जी एक्सिस, रेड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई फॉर ग्रीन एक्सिस। ओके, अब मैंने इसे सेलेक्ट किया स्मार्ट रिसीम, तो आपने देखा ये डिटेल्स हमारी यहाँ पे कैप्चर हो गई। कह रहा है कि 71.95 इतने इसको सिमेट्री पॉइंट्स मिले। ठीक है, बढ़िया। और अगर जैसे हमने इसको इन्वर्ट सेलेक्ट किया होता और फिर इसमें स्मार्ट रिसीम किया होता तो ये चीज़ फ्लैट हो जाती। तो जो एरिया मतलब एक्सपोज होगा, अनएक्सपोज होगा मास्क के, तो वो फ्लैटन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका मास्क क्लियर कर लिया। अब रीसिम, स्मार्ट रीसिम, ऑफसेट बेसिकली जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो वैसे एक्स एक्सिस में ऑफसेट, वाई एक्सिस में ऑफसेट और जी एक्सिस में ऑफसेट। सिंपल रोटेट तो रोटेट ही होता है। साइज़, ये आपका साइज़ चेंज करेगा बनिस्बत इसके, जो स्केल यहाँ से हम करें ये कैरेक्टर के नज़दीक लाएगा, पर ये एक्चुअल में साइज़ चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे उसको अनसोलो कर दें, यहाँ पे तो और सब इधर आए। अब यहाँ पे इसके साइज़ में आए, दूसरे सब टूल को मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे आप किसी भी सब टूल पे फ़ौरन जा सकते हैं, तो जैसे मैं ये वाले पे आ गया। अब हम लोग इसको देख लें, तो ये फॉर्मेशन पैलेट में मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में वाकई में इसका चेंज हो रहा है बनिस्बत और सब टूल्स की, क्योंकि हम उनका साइज़ नहीं चेंज कर रहे। और अगर हम इसको नज़दीक जूम करते हैं तो इसमें सारे सब टूल्स एक साथ होते हैं। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करने के लिए होता है टूल्स। ओके, बेंड, स्क्रू एंड स्केल। बेंड सिंपल बेंड करेगा, हम इसे अच्छे शेप बना सकते हैं। स्क्रू सिंपल, आर फ्लैटन, ट्विस्ट, टेपर। और टेपर सबको पता है कि ऊपर को टेपर कर देता है। आप इसकी एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी एक्सिस में हमको चाहिए। देखिए जैसे ये नीचे को टेपर कर रहा है, ऊपर को टेपर कर रहा है। ओके, नॉइज, स्मूथ, इन्फ्लेट भी काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे हमें इसको इन्फ्लेट करना है, थोड़ा सा फुलाना है मैश को अपनी, इन्फ्लेट। और एल्स इन्फ्लेट के लिए हमारे पास ब्रश भी होता है, उससे कर सकते हैं। ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटी को ऑन कर दूँगा तो हमारी मैश नीचे को जाने लगी। एक ग्रेविटी के लिए ब्रश भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लोथ्स स्कल्प्ट करने, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे होते हैं क्लोथ्स, तो आप ग्रेविटी से स्कल्प्ट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव, जी एक्सिस, रिपीट टू अदर। ओके, अब हम आए मास्किंग पैलेट में। मास्किंग में हम लोग ने ये ऊपर का कवर कर लिया। मास्क में एम्बिएंट ओक्लूजन एंड कैविटी। मास्क में एम्बिएंट ओक्लूजन थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मास्क बाय कैविटी। एम्बिएंट ओक्लूजन जैसे कि 3D पैकेज में होता है कि हम लोग को एम्बिएंट ओक्लूजन पास मिल जाता है, जिससे हम लोग उसकी जैसे जो क्लोज जॉइनिंग एरियाज़ होते हैं उसके पास ओक्लूजन हो जाता है, तो हम लोग वहाँ से मतलब डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं अपनी। और कैविटी, जैसे कैविटी सिंपल होती है, जैसे आप एक प्लेन सरफेस पे, तो अगर वो थोड़ा सा नीचे होगा तो वो उसकी कैविटी हो जाएगी। तो कैविटी और ओक्लूजन। कैविटी, मास्क बाय कैविटी बहुत यूज़फुल होता है। जैसे आपको आपने बहुत हाई रिस्क डिटेल्स बनाई अपने कैरेक्टर पे, उसके बाद आपने उसको मास्क बाय कैविटी कर दिया, और उसके बाद फिर आपने उसके एरिया पॉली पेंट कर दिया, तो जो एरिया कैविटी से मास्क होगा वो कलर्ड नहीं होगा, और जो नहीं मास्क होगा वो कलर्ड हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पॉली पेंट हो सकेगा। हम लोग इसको आगे कवर करेंगे जब पॉली पेंट होगा, तो आप तब देख सकते हैं। इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। कलर प्रोफाइल की कैविटी प्रोफाइल कितनी हमें इंटेंसिटी चाहिए, फोकस, शिफ्ट और ये वो बढ़िया चीज़। मास्क बाय इंटेंसिटी, ह्यू, सैचुरेशन। इंटेंसिटी से आप मास्क कर सकते हैं, ह्यू, कलर से, सैचुरेशन से, ये वो प्लानोमा का। उसकी विजिबिलिटी, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, अब इसे सेलेक्ट कर लिया, अब आपको और ज़्यादा विजिबल करना है तो आपका सिलेक्शन श्रिंक कर सकते हैं जैसे, या फिर ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक और ग्रो, या फिर आउटर रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, खाली आउटर रिंग सेलेक्ट हो, या फिर ये सब हार्ड स्कल्पटिंग, जब हार्ड सरफेस स्कल्पटिंग करते हैं तो ये सब डिटेल्स हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं।
उसके बाद पॉली ग्रुप हमने कवर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट, मूव टारगेट, ये बहुत इस्तेमाल में अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको आइसोलेट किया, मैंने स्टॉर्म ऑफ टारगेट कर दिया, स्टॉर्म ऑफ टारगेट कर दिया। अब मैंने कुछ भी स्कल्प्ट किया, जैसे मैंने स्कल्प्ट कर लिया। अब जैसे मुझे लगा अरे यार ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, बाकी ये चीज़ सही है, तो मैं गया ब्रश पैलेट में। आप ब्रश के लिए बी भी प्रेस कर सकते हैं, बी, तो ये आपके ब्रश पैलेट आ जाएगा। तो आप इसका बहुत अच्छा नेविगेशन का तरीका है, एक आप हॉट की दबा सकते हैं जो भी आपको नाम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अभी मॉर्फ ब्रश चाहिए, अब ब्रश के लिए परेशानी है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे इसको। तो मैंने ब्रश प्रेस किया, मॉर्फ ब्रश, तो एम प्रेस किया मैंने, तो आप एम से जितने यहाँ पे नाम से ब्रश होंगे वो सब आ जाएंगे। तो मॉर्फ ब्रश मुझे मॉर्फ चाहिए। अब जैसे पता चल गया उसके ऊपर ओ लिखा था, तो हमने बी प्रेस किया, एम प्रेस किया और फिर ओ प्रेस किया, तो डायरेक्ट हमारा मॉर्फ ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने मॉर्फ ब्रश, क्योंकि मेरे पास ये स्टोर मॉर्फ टारगेट था, अब जब मैं मॉर्फ ब्रश प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं उतना पोर्शन डिटेल्स का चला गया। ये भी हार्ड सरफेस स्कल्पटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको मॉर्फ डिटेल्स कर सकते हैं या फिर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं वापस, प्रोजेक्शन मॉर्फ एंड अदर थिंग्स। आप स्विच कर सकते हैं ऑन या ऑफ, और क्रिएट डिफरेंस मैश, ये वो, और या फिर डिलीट मॉर्फ टारगेट। अगर मैं डिलीट कर दूँगा, अब मैं मॉर्फ टारगेट का इस्तेमाल करूँगा तो वो मेरे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये मॉर्फ टारगेट पर पॉली पेंट, सिंपल पॉली पेंट, कलराइज ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको रेड कलर कर दिया, इसका मैंने कलराइज ऑन कर दिया, तो अभी इस पर रेड कलर नहीं शो करेगा। ये पॉली पेंट जब आप अच्छा खासा अपने टेक्सचर पे डेवलप कर देंगे तो आपको देखना है कि यार मटेरियल में कैसा दिख रहा है या डिटेल्स आपको देखनी है, तो आप कलराइज ऑन या ऑफ कर सकते हैं उसका। ये भी हम लोग आगे कवर करेंगे जब हम लोग टेक्सचरिंग देखेंगे जी ब्रश के अंदर। ये यूवी मैप कोऑर्डिनेट, यहाँ से आप यूवी मैप का साइज डिफाइन कर सकते हैं 1024 बाय जितना भी आपको चाहिए 4096, या फिर अगर इतना नहीं आपको और हाइट चाहिए, जैसे हमें 6000 फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ चाहिए, तो आप इतना भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फिक्स है, आप कितना भी कर सकते हैं इसको। पर फिर जितना बड़ा यूवी साइज़ होगा, यूवी मैप साइज़ होगा, उतना ज़्यादा आपका टेक्सचर मेमोरी लेगा। उसके बाद यूवी मैप बॉर्डर, PUV टाइल्स, GUV टाइल्स, ऑटो AUV टाइल्स, एंड ये अलग अलग UV टाइल्स कोऑर्डिनेट है। जैसे हमारे मैश में UVs नहीं है और हम प्लान कर रहे हैं कि यार हम UVs बाद में डेवलप करेंगे, बनस्बत हम पहले UVs खोलें और फिर जी ब्रश में लाएँ, और फिर हम कुछ स्कल्पटिंग करनी और हम बोल रहे UVs खोल ले गए, तो हम लोग PUV टाइल्स में UV खोल सकते हैं, और बाद में हम लोग किसी एप्लीकेशन में जैसे टोपोगन में गए, हमने अपनी नई टोपोलॉजी क्रिएट की और फिर UV मैश क्रिएट करके ला सकते हैं हम लोग। तो हम लोग PUV टाइल्स पे जैसे क्लिक कर देंगे तो कहेगा कि आप क्रिएट नहीं कर सकते, इसको सबसे लो पे चाहिए, हम सबसे लो पे आ गए। अब हम जब PUV टाइल्स क्रिएट करेंगे तो जी ब्रश ऑटोमेटिकली इस पर स्क्वायर टाइप के UVs डेवलप कर देगा। हम लोग वो देख सकते हैं टेक्सचर मैप में आए। अब UV मैप चेक,